देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਟਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰਾ ਦੇ तमाम ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। संयोजक तय किया था और उसके 2 महीने बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। 2013 से लेकर आज तक की उस यात्रा को और आज जिस यात्रा को आप शुरू करने जा रहे हैं, उस यात्रा को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। मेरे को याद है 2013 का वो गोवा की वो बैठक और उस बैठक के बाद और बैठक के पहले का माहौल, पूरे देश के अंदर निराशा थी, हताशा थी। देश का नौजवान हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, 4 से 14 का कांग्रेस का कार्यकाल ऐसा था कि इस देश के अंदर हर आदमी निराश था, हताश था। नौजवानों को लगता था कोई भविष्य निकलने वाला नहीं है। भारत जिस गरज की ओर बढ़ रहा है, देश के नेता, देश के मंत्री पकड़े जा रहे थे, देश की कैट, अकाउंटिंग जनरल जो था वो कह रहा था कि देश के खजाने को देश के मंत्री लूट रहे। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, रोज अखबार एक नए घोटाले का उजागर कर रहा था। देश की सरकार यानी करप्शन में लिप्त, देश की सरकार यानी दिशाहीन, देश की अर्थव्यवस्था यानी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, और भारत का चित्र पूरे विश्व के अंदर भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में खड़ा था। मित्रों, मेरे को 2013 की वो घटना याद है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उस समय संयोजक बनाया था। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के मन में एक आशा जागी थी कि एक बदल आएगा, एक ऐसा नेतृत्व आएगा जो देश के अंदर सादगी की, देश के अंदर सच्चाई की, देश के अंदर ईमानदारी की, देश के विकास की बात करेगा। और मित्रों, आप सबने मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट निकला कि 26 मई 2014 को सरकार बनी और वो सरकार दोबारा 30 मई को रिपीट हुई। आज उस सरकार के लगभग 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ वो घटना इसलिए याद करा रहा हूं। देश का वातावरण क्या था, घोषणा होने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, घर बार छोड़कर हम निकले थे। वो 1 साल की तपस्या ने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था, क्योंकि जमीन तैयार थी, लोग हताश थे, परिवर्तन चाहते थे। हम नेता और नीति लेकर आए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री बनते ही भारत के उस यशस्वी बेटे ने देश की सदन के सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। मेरी सरकार की प्राथमिकता देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाना होगी। मेरी सरकार की प्राथमिकता देश के नौजवानों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सरकार होगी। और आप देखिए कि आज 6 वर्ष का हमारा शासनकाल, आप लोग भी सत्ता के भागीदार हैं। 6 वर्ष का शासनकाल, आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष में हम जीवन के अंदर, गरीब के जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आए। इन 7 वर्षों के कार्यकाल में 10 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बने हैं। और तुम गोली चलाओगे तो इधर से गोली के बाद सफेद झंडा नहीं, गोला आएगा, गोला आएगा। आप 7 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल के देखिए। देश के अंदर छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, ये केवल वाक्य नहीं लिखा, उसको करके दिखाया।
सर्जिकल स्ट्राइक हो, आतंकवाद के समूल नाश की बात हो, या विश्व के अंदर ऐसा भी नहीं किया कि सद्दाम हुसैन की तरह पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। हमारी अगर रक्षा नीति मजबूत है तो उससे ज्यादा मजबूत विदेश नीति है। डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी उतनी बड़ी है कि आज आपके साथ पंगा लेने वाला पाकिस्तान विश्व के सभी राष्ट्रों से अलग दिखता है। चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड हो, चाहे सऊदी के कंट्री हो, चाहे यूरोप के कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, आज पाकिस्तान के साथ खड़ा कोई नहीं है। आज आपके खिलाफ बोलने वालों की लोग अकेले पड़ गए, चाहे वो चाइना का एक कदम पीछे हटेंगे नहीं। डेडलॉक हो या उसके ऊपर खड़े रहने की बात हो, आपकी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਟਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी, स्टाम्प पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ। रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450, 95 603 92 451। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।